फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। लर्निंग अड्डा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम बात करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के विषय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा बम्बई। ठीक है, इसका आंसर होगा बम्बई। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पे? मुंबई में। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया। 1877 में बनाया मुख्यालय कहाँ? लाहौर में। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अमृत सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। जितने को मैंने हाईलाइट किए ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको याद नहीं हुई हो तो फिर से आप इन्हें पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, तो चलिए अपना देखते हैं इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? फिर तो ये भी वही क्वेश्चन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था कि वेदों के और लौटो का नारा। दयानंद सरस्वती जिसे हम मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं, 9 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव के प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ। ठीक है, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1877 में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। तो किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने क्या नारा दिया? पुनः वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद जी ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अपने पहले अभी ये तुरंत यही पढ़ें कि विवेकानंद जी। इसका प्लीज़ डेट सब जो दिया गया है, जो भी हाईलाइट करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में वही पूछे जाएंगे। और ये तो प्रीवियस पेपर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में बनाया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के विषय में कुछ जान लेते हैं खास। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले जो थे, इसका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत महान महत्वपूर्ण योगदान था लॉर्ड मैकाले का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ऑप्शन में रहेगा आपको, तो ये लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो 1835 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट, अब इसी का डिस्क्रिप्शन जरा देख लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भी जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद कार्य था। तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या था? हस्त उत्पाद कार्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। ये सब याद रखिए जितने हाईलाइट किए जाते हैं।
अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या फिर जिसे हम बोलते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछेगा अलीगढ़ में जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या फिर एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की? तो याद रखिए कि सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो और यही बाद में क्या हुआ, यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की? ये तो अभी हमसे तुरंत पढ़े, सर सैयद अहमद खां किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, क्योंकि हम जानते हैं राजा राम मोहन राय ही जो है क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इसे कहते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद या फिर बोले तो नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। इसे नव प्रभात का तारा भी कहते हैं या फिर नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं? तो ये भी तो वही क्वेश्चन है, मतलब राजा राम मोहन जी होंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय जी ने ब्राह्मण समाज की भी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के जो कि इसके अग्रणी थे ना, क्योंकि इसी को नाम हम लोग अभी इसी के विषय में हम पढ़े हैं कि इसे भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। तो इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। ठीक है, और देवतावाद का विरोध किया, बहुदेवतावाद है इसका भी विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो अभी हम तुरंत पढ़े कि किसके, ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्मा पांडुरंग। ठीक है, चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? इसके प्रमुख संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। प्रेरणा से किसकी हुई थी? केशव चंद्र सेन की। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, ये दोनों मिलकर किए थे। इसके प्रमुख संस्थापक ये दोनों थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति पाति का विरोध और पुरुष स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह आदि था। इसका ये सपोर्टर्स थे। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध में, क्योंकि हमने यही पढ़ा अभी। वैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। तो निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इसको मिलान करने से पहले हम आइए इसे देख लेते हैं कि कौन थे। आर्य समाज जो थे इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, और वेद समाज जो था इसका केशव चंद्र सेन तथा के श्री धरुल नायडू थे। ठीक है, और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशी भारत में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया था। चलिए इसके विषय में कुछ देखते हैं। विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में, इस समय वारेन हेस्टिंग्स थे यहाँ के गवर्नर, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग था वो। चलिए इसके विषय में देखते हैं कुछ। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इसी में इस आयोग ने सुझाव दिया तथा ग्राम स्तर पर देसी भाषा में माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। मतलब जो देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक शिक्षा का
प्राथमिक पाठशाला तथा स्थापित किया जाए और उनसे ऊपर के लिए जिला स्तर पर क्या किया जाए, एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और इससे संबंधित कॉलेज खोले जाए। ये कौन बोला था, चार्ल्स वुड आयोग ने। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय का आशय है, सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान। ठीक है, तो देखते हैं इसके पीछे, सर्वोदय का आशय सबका उत्थान है। ठीक है, सर्वोदय की अवधारणा जो है महात्मा गांधी जी ने जॉन रस्किन थे, इसकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम रखिए, याद रखिएगा, और जॉन रस्किन की पुस्तक थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था। तो हम जानते हैं कि सबसे ब्राह्मण समाज ही होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा ये चलाया गया था 1828 में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ठीक से। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की, जिनमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा का उन्मूलन पर बल दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी 1872 में जो लिखी गई थी, एवं अपने संगठन जो थे सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की, और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले ही थे। और कब किए थे, 1872 में इन्होंने गुलामगिरी लिखी, लेकिन 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ये भी हम तुरंत पढ़ें, ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो ये थी पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट देख इसके बीच में, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय विधवाओं के लिए, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।